नमस्कार दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की आज हमारी सेकंड क्लास है। और जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बोला था कि अगली जितनी भी क्लासेस आएंगी वहां पर आपको बिल्कुल भी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो उसी टाइप से हम आज की क्लास में दोस्तों ट्रिक के साथ में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी। तो सीखने के लिए, जानने के लिए और समझने के लिए हमारे साथ आपको बना रहना होगा लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं ट्रिक का बेस हम सीख लेते हैं, उसके बाद में ट्रिक सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है दोस्तों, कभी हमसे बोलता है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, 4 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। तो हम दोस्तों 2, 3, 4, 5, वैसे तो वो 3 साल तक पूछता है, इसके आगे नहीं पूछता। जनरली 3 साल तक पूछता है, इसके आगे वैसे तो हमेशा कि 2 साल का 3 साल का पूछता है, इसके बाद में वो नहीं पूछता है। रेयर केस में आएगा 4 साल तक का। तो ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको इसका बेस क्लियर करवा देता हूं। पहले ट्रिक का बेस क्या है, हमने कल फॉर्मूले देखे थे, आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, याद भी होंगे, वो फॉर्मूले भी याद होना अब जरूरी है। एक बार मैं यहां पर रिवाइज करवा दूं। हमने अमाउंट का फॉर्मूला देखा था P 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, यहीं पर CI का फॉर्मूला हमने देखा था P। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कल का जो सेशन था उसमें CI का जो हमने फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा सही नहीं था, उसमें ब्रैकेट की थोड़ी सी गलती थी, मैं लास्ट में सही करवा दिया था। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आएगा 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, माइनस का 1, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में आता है और ये जो P है वो बाहर आता है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी थी। अब इसके आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आज आपको ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक भी हम देख लेते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, एक बार सिर्फ आपको देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो समझिए। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हमसे बोला कि CI 2 वर्ष के लिए कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए कैलकुलेट कीजिए। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए CI हमारा x है। ठीक है, सॉरी, प्रिंसिपल हमारा x है। ठीक, अगर हमें प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है और हमसे पूछ रहा है कि CI कितना है, 2 वर्षों का। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर x मानने की आवश्यकता नहीं है, P है मतलब P है, मूलधन। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ट्रिक्स बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अलग अलग 2 परसेंटेज दिए होते हैं, तो उनको किस तरह से हम उसको परसेंटेज में डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी ऐसा ही होगा। अगर 2 वर्ष के लिए है तो सबसे पहले मैं 2 वर्ष के लिए बता दूं। 2 वर्ष के लिए दिया है तो 2 डंडे यहाँ पर लगा लिए। ठीक है, 2 लाइन खींचिए ऐसी तिरछी। आई बात समझ में। 2 वर्ष के लिए दिया है, 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर 2 लाइन तिरछी खींचना है। जितने प्रतिशत दिया रहे, मान लीजिए यहाँ पर रेट प्रतिशत R% दिया। ठीक है, तो यहाँ पर R% इसका भी निकालिए और R% इसका भी निकालिए। तो भैया R% इसका भी निकाला, R% इसका भी निकाला, तो यहाँ तो सेम वैल्यू आएंगी। बिल्कुल आपका कहना सही है, यहाँ पर सेम वैल्यू आएगी। मान लीजिए यहाँ पर A आया। ठीक है, यहाँ पर A आया। ठीक, यहाँ पर A नहीं लिख कर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर SI आया। ठीक है, यहाँ पर क्या आया दोस्तों, SI आया। बात समझ में आई। SI ना लिखते हुए, चलिए आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर AB से ही समझाता हूँ। यहाँ पर A लिख लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या आया है, ये वो चीज निकल कर आती है जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई या इससे निकालते हैं, P से मूलधन से रेट निकालते हैं, तो यहाँ पर ब्याज निकल कर आता है। दोस्तों क्या निकल कर आता है, ब्याज। ये 1 साल का हो गया, ये 1 साल का हो गया, 2 साल का ब्याज यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। तो ये तो था हमारा, ये जो यहाँ पर आता है, ये जो यहाँ पर इस लाइन में आता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, ये यहाँ पर होता है साधारण ब्याज। बात समझते चलना दोस्तों, मैं आपको बहुत शानदार तरीके से क्लियर करवाता चलूंगा।
अब हमें पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज होता है डियर फ्रेंड्स ब्याज के ऊपर ब्याज। अब ये जो ब्याज निकला है ये क्या, कौन सा ब्याज निकला है, ये निकला है साधारण ब्याज। क्या निकला है, साधारण ब्याज, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट ही निकलता है, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, तो इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। किसके ऊपर ब्याज लगेगा दोस्तों, 2 साल के लिए दिया है तो ये तो पहले साल का ब्याज हो गया और ये दूसरे साल का ब्याज हो गया। ये पहले साल का ब्याज हो गया, ये दूसरे साल का ब्याज हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, किस पर लगेगा, इस पर लगेगा, ना कि इस पर लगेगा। करंट जो हमारा ईयर है उस पर चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी नहीं लगता, इसके पीछे वाले जो ईयर है उस पर ब्याज लगेगा। तो मतलब इस पर एक और ब्याज लगेगा, और कितने प्रतिशत, रेट प्रतिशत दर से, जो यहां पर दिया है उसी रेट प्रतिशत पर, ठीक है। जो यहां पर दिया है उसी रेट प्रतिशत पर जो यहां पर दिया है उसी रेट परसेंटेज पर यहां पर क्या लगेगा, एक और ब्याज लगेगा। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जो राशि आई थी ए आई थी, यहां पर राशि आई थी ए। ये दोनों जो राशि आई हैं, ये फर्स्ट, ये क्या आई है, सिंपल इंटरेस्ट आया है, साधारण ब्याज आया है। ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है। ये पहले वर्ष का ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। सिंपल इंटरेस्ट किसी भी वर्ष में निकाल लो, कितने भी वर्ष में निकाल लो, बिल्कुल सेम निकलेगा, ठीक है। सेम राशि का सिंपल इंटरेस्ट सेम ही निकलता है। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा चेंज होता रहता है। अब दोस्तों यहां पर पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज, ये क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट। समझते चलना, बार बार क्यों दोहरा रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब चक्रवृद्धि ब्याज लगता है पहले वर्ष पर, ठीक है। अगर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है तो पहले वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज फिर से लगेगा। तो कितने रेट प्रतिशत पर, रेट परसेंटेज पर लगेगा, उतना ही जितना हमें दिया है। तो यहां पर दूसरी राशि कितनी आ जाएगी, बी। अब दोस्तों अब आप ये बोलेंगे ये जो राशि निकली वो क्या निकली। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी क्या है, ब्याज है, ठीक है। क्या है दोस्तों, ये ब्याज है, ब्याज नहीं है दोस्तों, ये ब्याज का अंतर है। यहां पर क्या निकलेगा, ब्याज का अंतर। यहां पर क्या है, ब्याज का अंतर। अभी ब्याज का अंतर क्या होता है ये आपको समझ में कब आएगा, जब मैं आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब। अभी मैं आपको बता दूं ब्याज का अंतर मतलब कहां, किससे रिलेट करता है ये, CI माइनस SI। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो ब्याज है उनका अंतर है ये जो बी निकला है, ठीक है। अब आपने बोला यहां से आपने सारा तामझाम कर लिया, लेकिन हमें CI तो कहीं से निकला हुआ दिखाई नहीं। कंपाउंड सॉरी हाँ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमें निकला ही नहीं। तो दोस्तों यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहां से ये होता है दोस्तों, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया ब्याज का अंतर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे आपस में, इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये तीनों जो होते हैं ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। बात आपको क्लियर हुई, नहीं हुई, ठीक है। एक बार और समझिए, मूलधन दिया है, प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, यहां पर टाइम दिया है, ठीक है। अब दोस्तों 2 साल के लिए दिया है, इसलिए 2 पर निकाल दिए हमने, इसके 2 पर निकाल दिए। बात समझ में आई, दोनों पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में हमने ब्याज निकाल लिया। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में ब्याज निकालने पर ये जो दोनों ब्याज आए हैं ये 2 साल के आए हैं, सेम आएंगे, और ये क्या आएंगे, साधारण ब्याज आएगा, ठीक है। यहां से साधारण ब्याज निकल गया इस 2 वर्ष का। अब दोस्तों हमें चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हमें फर्स्ट पहले वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, ना कि करंट ईयर पर, ठीक है। 2 वर्ष के लिए निकालना है तो यहां पर क्या होगा, इसी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि दोस्तों ये तो ऐड हुआ है इसमें, ठीक है। अब यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष पर निकलता है, ना कि इसके साथ वाले पर निकलता। मैंने क्या बोला आपको कि 2 वर्ष का हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, 2 वर्ष से कम का कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज निकल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि जब भी ब्याज लगेगा सेकेंड ईयर में तो वो पहले वर्ष पर लगेगा, ना कि सेकेंड ईयर पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब पहले वर्ष पर ब्याज लगाया फिर से हमने, तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में हम ब्याज लगाएंगे, तो यहां पर क्या निकलेगा, बी। ये जो बी राशि आई है, ये जो बी राशि आई है, ये क्या है दोस्तों, ब्याज का अंतर है। समझ में आई बात, ये क्या है, ब्याज का अंतर है। ब्याज का अंतर के किसका, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ब्याज का अंतर है दोस्तों, ये जो बी आया है।
अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है ये तीनों का एडिशन। इन तीनों को ऐड कर दिए, ये वाला ब्याज, ये वाला ब्याज और ये वाला ब्याज, तीनों को जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो था हमारा 2 साल की बात। अगर यहां पर 3 साल के लिए पूछ लिया तो ट्रिक चेंज हो जाएगी। अरे बिल्कुल नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? चलिए यहां पर देखते हैं, मैं आपको फिर से समझाता हूं, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और जब मैं 4 साल के लिए बताऊंगा तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको, और मैं 5 साल के लिए बताऊंगा तब और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं सर, हम 5 साल के लिए नहीं सीखना, हमें 3 साल तक ठीक है। फिर भी मैं आपको बताता चलूंगा दोस्तों, जितना भी आसान होगा, जितने आसान तरीके से आप सीख सकें, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर फ्री एजुकेशन यहाँ पर स्टार्ट किया है कि आप सीख सकें अच्छे से, ठीक है। और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आ रहा हूँ दोस्तों मैं, और यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ में क्वेश्चंस भी करवाता चल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, मान लीजिए यहाँ पर हमें P दिया है, R दिया है और T दिया है, और समय यहाँ पर 3 वर्ष के लिए दिया, ठीक है, 3 वर्ष के लिए, ठीक। बात समझ में आ गई आपको? अब यहाँ से समझना तो कुछ आई नहीं होगी, अभी तो खाली सेकंड 2 वर्ष के लिए समझ में आया होगा। अब हम 3 वर्ष के लिए करते हैं दोस्तों, तो करते कैसे हैं? यहाँ पर P दिया है, ठीक है, मूलधन दिया है। अब 3 वर्ष के लिए तो 3 डंडे लगाएंगे, ये तो आप सीख चुके होंगे। चलिए 3 डंडे भी लगा लिए। रेट प्रतिशत सेम रहेगा, तो रेट प्रतिशत यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब दोस्तों यहाँ से करना क्या होता है? करना ये होता है कि हमने रेट प्रतिशत निकाल लिया, तो यहाँ से क्या निकलेगा? ब्याज निकलेगा। तो A यहाँ से निकला, A यहाँ से निकला और A यहाँ से निकला। क्या तीनों में सेम निकलेगा? अरे बिल्कुल, जब रेट प्रतिशत सेम है तो यहाँ पर तीनों में सेम निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए 1000 रुपये है, 10% निकाला, 100 रुपये यहाँ भी निकलेगा, 100 यहाँ भी निकलेगा, 100 यहाँ भी निकलेगा। अब ये जो सेम निकला है ये होता क्या है? ये होता है डियर फ्रेंड्स, ये होता है यहाँ पर ब्याज, ये होता है यहाँ पर ब्याज। और ये कौन सा ब्याज होता है दोस्तों? ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। बात आपको समझ में आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल का हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला। अब यहाँ पर लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज। इस ट्रिक में भी एक और ट्रिक बताऊंगा जो आपको बहुत सरल लगेगी। चलिए यहाँ पर तो थोड़ी सी होच-पोच होने वाला है आपके साथ में, लेकिन वहां पर जो ट्रिक बताऊंगा वहां पर बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। चलिए यहाँ पर एक ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक के अंदर ट्रिक यहाँ पर बताने वाला हूँ आज मैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया? ये क्या है? हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब बारी आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की। तो किसके ऊपर ब्याज लगेगा, कितना लगेगा, कितने साल के लिए लगेगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर के पर चलते हैं। यहाँ पर पहले नंबर का ब्याज होगा, यहाँ पर ये चीज आ गई, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ठीक है। 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर करते क्या हैं? इसका पहले निकालते हैं ब्याज। किसका? पहले वाले ईयर का, मतलब यहाँ से ब्याज के ऊपर ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज के ऊपर ब्याज निकाला हमने, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया? B आया। ये जो ब्याज आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो यहाँ पर सेम ब्याज आएगा, ठीक है। सेम कौन सा? इसका नहीं, ये अलग आएगा, लेकिन सेम कहाँ से आएगा? अब दोस्तों सेकेंड ईयर पर चलते हैं, तो फिर से इसका ब्याज निकलेगा, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, तो यहाँ से यहाँ ये आएगा, तो ये भी B निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। बात यहाँ पर समझ में आई आपको? तो यहाँ पर ये पहले वर्ष पर पहुंच गया, ये दूसरे वर्ष पर पहुंच गया। बात क्लियर हुई? पहले साल का हमने क्लियर कर लिया। दूसरे साल पर आते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको 2 साल के लिए बताया था, तब क्या बोला था कि इस साल को छोड़कर बाकी जितने भी ईयर होंगे पीछे, उनका सबका निकलेगा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो दोस्तों ब्याज के ऊपर ब्याज का मतलब क्या है? इसका ब्याज के ऊपर ब्याज यहाँ पर क्या लगा? B लगा, सॉरी, यहाँ पर A का ब्याज के ऊपर ब्याज क्या लगा? B लगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर ये साल हमने कंप्लीट कर लिया। आते हैं यहाँ पर इस ईयर पर आते हैं। तो अब इस ईयर में जितने भी यहाँ पर हमें दिया रहेगा ब्याज, उनके ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो दोस्तों एक बार फिर से इसके ऊपर ब्याज लगेगा। तो ब्याज लगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? C आ जाएगा। राशि चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ब्याज लगा B के ऊपर और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम है, तो यहाँ पर राशि कितनी आ जाएगी? C आ जाएगी। अब फिर इसकी बात हो गई, अब ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर भी तो फिर से ब्याज लगेगा भैया, इसीलिए तो बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड होता है, सी और सी कंपाउंड कॉम्प्लिकेटेड, बात बराबर है, ठीक है। अब दोस्तों इसके ऊपर फिर से ब्याज लगा तो यहां पर फिर आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहां पर से रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो ये ब्याज भी सेम निकलेगा, ये ब्याज भी सेम निकलेगा। जैसे कि यहां पर पी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों साल के लिए, तीनों ईयर्स के लिए सेम था तो यहां पर सेम निकला। बात समझ में आ गई? अब इन सबको जोड़ने के बाद में अब आप ये बोलेंगे कि अभी आपने क्या बोला था कि भैया यहां पर ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, यहां से ये जो चीज आई है ये आर निकाल दीजिए, ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा होच हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीजें आई हैं ये क्या है, ये बी 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 सी, ये क्या है दोस्तों, ये है कुछ नहीं, ये जो है ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये जो चीज आती है इसको जोड़ने के बाद, इन सबको जोड़ने के बाद जो चीज आती है वो क्या आती है, ब्याज, ब्याज का अंतर। अच्छा, ये यहां से ब्याज का अंतर सबको जोड़ने के बाद निकलेगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये ब्याज का अंतर जोड़ने के बाद निकलेगा। हमने 2 साल में जो ब्याज का अंतर लिखा था वो सिंपल बी आया था सिर्फ, ठीक है, बी आया था क्योंकि इतना सादा तामझाम नहीं था, यहां पर ब्याज का अंतर निकल गया। बात समझ में आ गई आपको? अब दोस्तों आपने बोला था कि सर, आपने बोला था यहां से आप ट्रिक के अंदर ट्रिक बताएंगे, ये तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है, यहां तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, अभी आपको नहीं बता रहा हूं मैं वो ट्रिक, मैं आपको सबसे पहले 2 साल के लिए जो मैंने आपको हायरार्की बताई थी, जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, उस डायग्राम पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में 3 साल पर आएंगे, क्योंकि आपको ए बी सी डी में कुछ ज्यादा समझ में आ नहीं रहा होगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस के साथ लेकर चलूंगा। तो सबसे पहले 2 साल के लिए देख लेते हैं। कल का जो क्वेश्चन किया था हमने 1000 रुपए वाला, 1000 रुपए वाला क्वेश्चन किया था, वही क्वेश्चन आज सेम करेंगे हम, और यहाँ पर मैं आपको ट्रिक से सोल्व करना बताऊंगा। आज मैंने आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया है, और वो जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था वो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको याद है या नहीं है, आपको रिकॉल करवाने के लिए सिर्फ वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो आपको फॉर्मूला याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको ये सब चीज़ें याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं तो उन्हें याद रखिए, यहाँ पर फालतू की चीज़ें हम याद नहीं रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पी यहाँ पर हमें दिया है, पी यहाँ पर दिया है 1000 रुपये, ठीक है, टाइम दिया है यहाँ पर 2 वर्ष का, ठीक, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%। अब मैंने आपको हायरार्की बताई थी, मैंने आपको डायग्राम बताया है, उस डायग्राम के हिसाब से क्या बताया है, यहाँ पर पी ए और यहाँ पर बी, ठीक है। इसी टाइप से डायग्राम बनाएंगे हम। यहाँ पर भी पी कितना दिया है, 1000 रुपये दिया है, डायरेक्टली हमारा आंसर निकल कर आएगा दोस्तों, ना तो किसी में से माइनस करना है ना किसी में प्लस करना है। मैं आपको यहाँ पर से अमाउंट भी निकालना बताऊंगा, यहाँ से प्रिंसिपल भी निकालना दिख जाएगा आपको, यहाँ से ब्याज भी निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी निकल जाएगा, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो माइनस है, जो हमारा यहां से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी डिफरेंस है वो भी निकल जाएगा, उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? सारी की सारी चीजें यहां से मैं निकालना बताऊंगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको देखने की आवश्यकता है, तो आप ध्यान से देखना सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। अब 2 साल के लिए तो 2 मैंने यहाँ पर लाइन खींच दी, ठीक है। कितना प्रतिशत दिया है, 10% दिया है, यहाँ पर भी 10% दिया है। बात क्लियर हुई दोस्तों? अब 1000 का 10% कितना होता है, 1000 का 10%, मैंने आपको परसेंटेज भी बताया भैया, परसेंटेज भी बताया है, तो परसेंटेज आपको याद होना चाहिए। 10% मतलब 1000 में से 2 जीरो तो यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, 1 जीरो इसकी लगा दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। अब ये दोनों जो आए हैं, ये दोनों जो आए हैं, पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, यहाँ पर कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज, ये क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया दोस्तों, यहां से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, यहां पर 200 रुपए आएगा। बात समझ में आ गई आपको? अब यहां पर देखा हमने दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, अब आती है बारी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कैसे निकालेंगे, अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा, इसके ऊपर ब्याज लगेगा तो क्या लगेगा, यहां पर 100 का 10% निकाला हमने, तो 100 का 10% आएगा 10 ही रुपए, ठीक है, 10 रुपए आ गए। अब दोस्तों ये जो आया है हमारा, यहाँ पर जो बी आया था, मैंने क्या बोला था आपको, CI और SI का हमारा क्या था, ये डिफरेंस था, तो यहां पर क्या, ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर,
ब्याज का अंतर निकल गया। अब ब्याज का अंतर कैसे है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर इन तीनों को जोड़ने के बाद में जो आता है वो क्या आता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आया ये क्या है CI, तो CI कितना निकलेगा 100 200 और 10 कितना हो गया 210 रुपए क्या आया हमारा CI आया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब दोस्तों यहां से हमने 3-4 चीजें 5 चीजें निकाली। अब अमाउंट क्या आएगा, अच्छा अमाउंट देख लीजिए भैया 210 CI है, P कितना है, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपए। अगर इस CI को प्रिंसिपल में जोड़ दें तो यहां पर अमाउंट कितना जाएगा 1210 रुपए, 1210 रुपए, 1210 रुपए, जो कि कल के जो कल का हमने क्वेश्चन किया था, जो एग्जांपल लिया था वहां पर भी हमारा अमाउंट कितना आया था 1210 रुपए। हमने उसमें से 1000 रुपए माइनस किया, 1000 रुपए में से 1000 रुपए माइनस किया था 1210 में से, तब जाकर हमारा 210 रुपए CI आया था, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली हमारा CI आ चुका है। बात समझ में आ गई, ये हायरार्की आपको समझ में आई, ये डायग्राम आपको समझ में आया। अब दोस्तों मैं यहाँ से बताता हूँ आपको क्या क्या कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, क्या क्या कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर है। अब आते हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल तो हमें दिया ही था, ठीक है, प्रिंसिपल तो हमें दिया ही था कितना 1000 रुपए। अब दोस्तों यहां से कुछ भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, आप यहां से अमाउंट बता दीजिए, या फिर यहां से ब्याज बता दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए, या फिर यहां से साधारण ब्याज कितना होगा ये बता दीजिए, या फिर यहां से ब्याज का अंतर क्या होगा ये बता दीजिए। ब्याज का अंतर भी नहीं पूछता तो यहां से बोलता है CI और SI का डिफरेंस बताइए, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का यहां पर अंतर हमें बताइए, ठीक है। P कितना दिया है 1000 रुपए, हमने A कितना निकाला है, अमाउंट कितना निकाला है 1210 रुपए, ठीक है, 1210 रुपए अमाउंट। CI और SI का अंतर यहाँ से साधारण ब्याज के निकला है, मतलब SI कितना निकला है, यहाँ से SI निकला है 200 रुपए। 200 कैसे भैया 100 इस साल का 100 इस साल का 200 रुपए हो गए। अब यहाँ से CI कितना निकला है, CI निकला है 210 रुपए, 210 रुपए CI निकला है। अब आप ये बोल रहे होंगे कि साहब ये तो निकाला ही नहीं, अब निकालते हैं यहाँ पर CI माइनस SI, ये ब्याज का अंतर ही होता ना भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बराबर यहाँ पर 210 CI है और यहाँ पर 200 कितना है SI, यहाँ पर 10 रुपए क्या निकल गया, ब्याज का अंतर निकल गया। तो दोस्तों यहाँ से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये सब लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपको यहाँ पर 2 साल के लिए जो ब्याज था वो क्लियर हो गया, ठीक है। 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया हमने, अंतर निकाल लिया हमने, SI निकाल लिया हमने, CI निकाल लिया हमने, अमाउंट निकाल लिया। अब मैं आपको बताता हूं 3 साल का, ठीक है। इसी में अगर हम 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें, इसी में 1000 का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल ले तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको ट्रिक के अंदर ट्रिक नहीं बताई है, अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के अंदर ट्रिक। तो पहले वो ट्रिक तो सीख लीजिए जो हमने बेसिक सीखी थी, ठीक है, तो उसके बाद में हम ट्रिक के अंदर ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर 1000 रुपये ब्याज है, 1000 रुपये 1000 रुपये प्रिंसिपल दिया है। खाली यहाँ पर मैं चेंज करूंगा तो क्या चेंज करूंगा, यहाँ पर चेंज करूंगा तो ईयर चेंज करूंगा, ठीक है। ईयर के अलावा यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। बहुत जल्दी करेंगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन। यहाँ पर 3 साल के लिए कर देता हूं मैं, ठीक। अभी मैंने आपको हायरार्की बताई थी, क्या बताई थी, P A यहाँ पर भी A, ठीक है, B फिर से B और इसका C, ठीक है। 3 साल के लिए 3 है, 3 साल के लिए 3B और एक C। बात समझ में आ गई, 3 है 3B एक C, 3 है 3B एक C, ये तीनों बराबर आएंगे, ये तीनों A बराबर आएंगे और ये थोड़ा सा अलग आएगा। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस करके देखते हैं, इसलिए मैंने आपको वहां से कुछ छोड़कर यहाँ पर आया हूं, ठीक है। 1 2 ये 3, ठीक, 1 2 3 हमने 3 लिख लिया, ठीक। 10% इसका निकाला, 10% इसका निकाला, 10% इसका निकाला, तो यहाँ पर 100, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, ये क्या निकल कर आ गया, SI निकल कर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकलेगा, 10% इसका निकाला फिर से तो 10 रुपये आ गया, ठीक। यहाँ से फिर इसका 10 निकाला तो 10 आ गया, फिर इसका कितना निकलेगा, फिर इसका 10 निकलेगा तो यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 10 10 10 B सेम आया, 10 10 10 B सेम है, A मतलब 100 यहाँ पर भी सेम है। अब दोस्तों ये 10 बच गया, इसका फिर से निकालेंगे तो यहाँ पर 10 का 10% कितना आता है, 1 रुपया। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ से ब्याज का अंतर क्या हुआ, ये तो हमें नहीं पता। ब्याज का अंतर हमने आपको बताया था उसी हायरार्की में, ब्याज का अंतर क्या होता है, इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर ब्याज का अंतर निकल जाएगा। इन तीनों को जोड़ने पर कितना आया,
इन तीनों को जोड़ने पर कितना आया, 30 10 31, ठीक है 30। ये क्या आ गया दोस्तों, ब्याज का अंतर आया। क्या आया, 31 ब्याज का अंतर। दोस्तों अब हम करके भी देखेंगे कि ब्याज का अंतर कैसे आया। CI कितना आया, CI इन तीनों को जोड़िए, यहां से CI क्या निकलेगा, अब इन सबको जोड़ने पर यहां पर CI निकलेगा। तो हमने इन तीनों को जोड़ लिया था, कितना आया था 31, इन तीनों को जोड़िए तो कितना आएगा 300। तो यहां से टोटल कितना आ जाएगा भैया, CI यहां से आ जाएगा 331, ये आ गया हमारा CI। अब यहाँ पर अलग अलग हम लिख लेते हैं क्या क्या निकाला और क्या क्या नहीं निकाला। तो क्या निकला, सबसे पहले निकला हमारा SI। सबसे पहले क्या निकलता है, SI निकलता है। उसके बाद में क्या निकलता है, अंतर निकलता है। उसके बाद में CI। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर SI कितना आया, SI आया यहाँ पर 3 साल का है तो 100 ये SI होता है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर SI हो गया हमारा 300 रुपये, ठीक, बात समझ में आ गई। CI यहां से कितना निकला, CI निकला यहां से 331 रुपये। तो डियर फ्रेंड्स यहां से CI 331 मैंने यहीं पर बता दिया आपको ब्याज का अंतर, मतलब CI माइनस SI कितना निकला यहां से 31 रुपये। यहां से आप इसको घटाकर देख सकते हैं दोस्तों, 31 ही आएगा, ठीक है। तो ब्याज का अंतर क्या है 31, जो कि यहां पर आ चुका था, और यहां पर अमाउंट कितना आ जाएगा, अब अमाउंट कितना आ जाएगा 331, ये है 1000, ये है तो 1331। आप फॉर्मूले से भी करके देखना, ये चीज आपको सबसे पहले निकल कर आएगी। कौन सी चीज, अमाउंट सबसे पहले निकल कर आएगा अगर आपने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया। अगर आपने CI का फॉर्मूला लगाया है तो यहां से 331 अलग से निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये चीज भी समझ में आई, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो हमने क्या करा, यहाँ पर अलग अलग सिस्टम था, सारा अलग कर दिया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, इसका भी रामबाण है क्या, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, सब चीज का तोड़ होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर मैं आपको ट्रिक के अंदर ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ABC से समझ लीजिए, उसके बाद में मैं इस पर लेकर आऊंगा, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें तो सेम रहेंगी, ये 100 तक तो सेम रहेगा कार्यक्रम, उसके बाद में थोड़ा सा अलग हो जाएगा कार्यक्रम। तो कैसे अलग हो जाएगा, ये चीज सिर्फ 3 और 4 और 5 साल के लिए अप्लाई होंगी, ये 2 साल के लिए अप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि 2 साल में डायरेक्टली निकल जाता है, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए यहां पर देखा हमने P, ठीक है, हमने यहां पर से निकाल लिया A और यहां पर A, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, यहां डब्बा बना दिया, ठीक, बना दिया डब्बा। अब दोस्तों दूसरे साल के लिए ब्याज इस पर लगेगा सबसे पहले, तो यहां पर B लगा दिया मैंने, ठीक, यहां पर ब्याज लगा दिया। अब कुछ मत करिए, 10% पे इस पे निकाला है, रेट प्रतिशत हमारा सेम है, ठीक है। यहां पर भी R था, यहां पर भी R है, यहां पर भी R है और यहां पर भी R है, इन सबके बीच में R कॉमन है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हमने इतना निकाल लिया, अब हमें तीसरे साल के लिए निकालना है, तो इन तीनों को जोड़ना है, इन तीनों को डब्बे में पैक कर लीजिए। इन तीनों को हमने डब्बे में बंद कर लिया, किन किन तीनों को, इस A को, इस A को और B को, ठीक है। तीनों को डब्बे में बंद करके जोड़ दीजिए, किसको जोड़ देना है, A प्लस B, ठीक है। इनको जोड़ दिया, इनको जोड़ने के बाद फिर 10% से निकाल दीजिए, इनको जोड़ने के बाद फिर R%, यहां पर मैं R बता रहा हूं, R% निकाल दीजिए। यहां पर डायरेक्टली हमारा जो यहां पर निकल कर आया था वो चीज यहां पर निकल कर आ जाएगी, ठीक है। कैसे, यहां पर समझते हैं। 100 तो हमने निकाल लिया, ठीक है, 100 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा आ ही चुका है, बात समझ में आ गई। इसके लिए निकालेंगे तो यहां से कितना निकलेगा 10, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इन तीनों को जोड़ दिया, डब्बा बनाया मैंने, यहां पर ये डब्बा बनाया, ठीक है, इन तीनों को जोड़ दिया। अब इन तीनों को जोड़ने के बाद में फिर मैं 10% निकालूंगा, किनका, इन तीनों को जोड़ने के बाद, तो कितना हुआ 210, ठीक है। अब 210 का 10% निकलेगा तो कितना निकलेगा, 21 निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकाल के देख लीजिए, 210 गुना 10/100, तो ये 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो गया, 21 ही निकला। तो ये 21, ये क्या आया है, कुछ नहीं आया है, ये 21 और इस 10 को जोड़ूंगा, 21 और इस 10 को जोड़ूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहां पर ब्याज का अंतर, ठीक है। ब्याज का अंतर कौन सा आ जाएगा, ये 21 और ये 10, जो ब्याज के ऊपर ब्याज आएंगे वो ब्याज का अंतर है। ब्याज के ऊपर ब्याज का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट साल में निकाला हमने, पहले ईयर में निकाला, तो यहां पर ब्याज आया था 10, यहां पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगा कितना 21, तो यहां पर दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 31, ठीक है, 31 आ जाएगा। 31 क्या आएगा, ब्याज का अंतर। कितना सरल हो गया, यहां से इतना सारा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 2 स्टेप में हमारा आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई दोस्तों आपको। तो ये था हमारा ट्रिक के अंदर ट्रिक का खेल। तो दोस्तों आपको अच्छे से अगर समझ में आया है
तो यहाँ पर आपको लाइक करना तो बनता है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। आपके लिए दोस्तों, अगर आपने कल बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको यहाँ पर जो आई बटन है वो लगाया हुआ है, उस पर क्लिक करना। वहां पर से आपको सिंपल इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास खुलकर कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास खुलकर आ जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो आगे आने वाले अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।